ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव सदा आप और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र और वरियान योग भी है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत रखने से यदि किसी भक्त की कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो तो वो दूर हो जाता है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भी भक्त आज के दिन इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जब भी किसी की कुंडली में चंद्र दोष होता है तो मन अशांत रहने लगता है, हर समय मानसिक तनाव बना रहने लगता है। ऐसे में यदि प्रदोष व्रत रख लिया जाए तो कहते हैं प्रदोष व्रत के प्रभाव से चंद्र दोष भी दूर हो सकता है। आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर यदि आप सच्चे मन से केवल सादा जल भी अर्पित कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत ना भी रख पाए तब भी आपको आज की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कोई भी व्रत हो बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा ही मान्य होती है और प्रदोष काल समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य की मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप आज के प्रदोष काल के समय के बारे में जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए तो इसकी वीडियो भी मेरे इस चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने बेटे के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उससे वो अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती थी। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मणी घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उस लड़के को अपने साथ घर ले आई। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। अब वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहकर ही पलने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को ब्राह्मण पुत्र के साथ खेलते देखा तो वह उस राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया और फिर कुछ ही दिनों में अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। क्योंकि वह ब्राह्मणी सोम प्रदोष व्रत किया करती थी और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, तब ऐसे में उस व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। इसलिए सोम प्रदोष व्रत रखने वाले सभी भक्तों को आज के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर आप सोम प्रदोष व्रत ना भी रख पाए तब भी आपको प्रदोष काल के समय चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करके भी इस व्रत कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करने चाहिए और उन्हें साबुत चावल से बनी खीर का भोग भी लगाना चाहिए। जो भक्त व्रत रखते हो उन्हें इसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। आज के दिन आपके घर पर यदि कोई भी जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। व्रत के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। यदि विवाह में कोई भी बाधा आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो या
अच्छी जॉब नहीं लग पा रही हो, या कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान में विश्वास रखता हो तो भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं बिना मांगे ही पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में हर शिव भक्त को चाहिए कि वो जीवन में एक बार सभी प्रदोष व्रत रखे। अगर किसी की कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आज के दिन आपके आसपास अगर कोई भी शिव मंदिर है तो वहां जाकर आटे का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं आटे का दीपक जलाने से और भगवान शिव से प्रार्थना करने पर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रदोष व्रतों का उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। वैसे तो आप प्रदोष व्रत पूरे साल भर भी रख सकते हैं या केवल 5, 7, 21 ऐसे भी रख सकते हैं। कुछ लोग केवल सोम प्रदोष व्रत रखते हैं तो कुछ लोग केवल भौम प्रदोष व्रत रखते हैं। भौम प्रदोष व्रत यानी कि मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत। तिथि के हिसाब से यानी कि दिनों के हिसाब से जिस भी दिन जो व्रत पड़ता है उसी के अनुसार उसका नाम भी हो जाता है। कुछ लोग केवल कृष्ण पक्ष के तो कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत रखते हैं। आप जैसी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार व्रत रखें। यदि आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो आप किस तरह के व्रत रखना चाहते हैं, कितनी संख्या में रखना चाहते हैं, उसका संकल्प भी आपको पहले दिन लेना चाहिए। और जब ये संख्या पूरी हो जाए तब आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी शिव मंदिर में जाकर वहां पर जाकर पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या आप उन्हें दक्षिणा भी दे सकते हैं। प्रदोष व्रत में ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की चीजों का दान किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रदोष काल में जब आप पूजा करें तो कोशिश करें कि सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। इसी तरह से दान करने वाली चीजों में आप सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान कर सकते हैं, जैसे कि आप दूध, दही, चावल आदि का दान कर सकते हैं, सफेद रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी को भरपेट भोजन भी प्रदोष व्रत के उद्यापन के दिन कर सकते हैं। और भगवान शिव से सभी प्रदोष व्रतों में हुई गलती के लिए, जाने अनजाने में देखिए गलती तो सबसे हो जाती है, उसके लिए आप क्षमा याचना जरूर करें। प्रदोष व्रत के दिन भी आपको प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी चाहिए और उद्यापन के दिन भी आपको इस समय का ध्यान रखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।